दोस्तों स्किन इन्फेक्शन जो होता है वो अगर बॉडी में हो जाए तो बहुत लंबे टाइम तक की ये स्किन इन्फेक्शन अपना पीछा नहीं छोड़ता। उसमें से सबसे ज़्यादा कॉमन जो देखने को मिलता है वो है रिंगवर्म। रिंगवर्म इन्फेक्शन जो स्किन इन्फेक्शन है और ये अगर एक बार हो जाए तो वो कई सालों तक के बॉडी में बना हुआ रहता है और वो बिल्कुल नहीं खत्म होता। अगर आप मेडिसिन लोकल एप्लीकेशन के रूप में किसी प्रकार की कोई मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं या कोई एंटी फंगल मेडिसिन खा रहे हैं तो कुछ समय तक के तो वो रिकवरी हो जाती है, लेकिन फिर देख रहे हैं अपन कि हफ्ते 10 दिन के अंदर वो फिर से एक आधे स्पॉट फिर से उभर के सामने आता है और उसके कारण पेशेंट बहुत परेशान रहते हैं। और रिंगवर्म इन्फेक्शन के लिए जो पेटेंट मेडिसिन है उसके लिए मेरा एक वीडियो ऑलरेडी पहले ही मैंने अपलोड कर चुकी हूँ। लेकिन आज मैं आपको रिंगवर्म इन्फेक्शन जो है उसके लिए क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए और उसकी क्या होम्योपैथी मेडिसिन हैं जो कि लंबे टाइम तक के अगर अपन यूज कर रहे हैं तो इससे रिंगवर्म इन्फेक्शन है बहुत रिलीफ होता है और पेशेंट के लिए लंबे टाइम तक के यूज करें तो वो चला जाता है। तो ये मेडिसिन कौन-कौन सी हैं और क्या-क्या सिम्पटम्स नज़र आते हैं और क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, ये आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी आगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं या मेरे चैनल पे नए हैं तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन में ऑल के ऑप्शन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले जितने मेरे वीडियो हैं, उनके नोटिफिकेशन आप तक के पहुँच सके। दोस्तों रिंगवर्म इन्फेक्शन जो है एक कॉमन इन्फेक्शन है, लेकिन ये बहुत परेशान कर डालता है। यानी पेशेंट हमेशा एक बार अगर रिंगवर्म हुआ तो वो लंबे टाइम तक की वो इस इन्फेक्शन को लेके सालों साल झेलते रहते हैं। तो तरह तरह की मेडिसिन हैं या जो ऑयल है या जो भी लोकल एप्लीकेशन के लिए जो ट्यूब्स वगैरह हैं वो कंटिन्यू लगाते रहते हैं, लेकिन ये ठीक नहीं हो पाता क्योंकि अपन जो ऊपर से लगाने वाली जो भी ट्यूब लगाते हैं तो उससे वो कुछ दिनों के लिए कंप्रेस हो जाता है, लेकिन फिर वो थोड़े दिनों में फिर दिखाई देने लगता है। इसके लिए ओरल मेडिसिन लेना बहुत ज़रूरी है। पानी से जो दवाइयाँ ली जाती हैं तो वो अपने ब्लड से ही वो इन्फेक्शन को दूर करने का काम करती है और ये एक प्रकार का फंगल इन्फेक्शन है। और फंगल इन्फेक्शन एक बार हुआ और थोड़ी सी भी बॉडी में अगर नमी है, किसी प्रकार का मॉइस्चर है जो कि लंबे टाइम तक के बना हुआ है, तो देख रहे हैं कि फिर से ये इसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। इसलिए इसको खत्म करना है तो बिल्कुल लंबे टाइम तक के अगर 3-4 साल पुराना रिंगवर्म इन्फेक्शन है तो सालों मेडिसिन लेने की जरूरत पड़ती है, तब वो जाके पूर्ण रूप से वो ठीक होता है। तो ऐसे जो कौन-कौन से लक्षण है, एक इन्फेक्शन जो अगर अपन मान रहे हैं तो ये तो फंगल इन्फेक्शन है, लेकिन इसके सिम्पटम्स के रूप में जनरली ये देखने को मिलता है कि बॉडी के ऐसे पार्ट्स जो कि दबे हुए रहते हैं या जॉइंट्स के जो पार्ट्स हैं, जैसे दोनों पैरों के जांघ के जो कॉर्नर्स हैं दोनों साइड के या हाथ के जो जोड़ हैं, जो शोल्डर जॉइंट्स हैं उसके नीचे के जो कंधे के नीचे के पार्ट्स हैं, जहाँ पे कि स्वेट ग्लैंड्स ज़्यादा रहती हैं, पसीना ज़्यादा आता है या मॉइस्चर जहाँ ज़्यादा रहता है, ऐसे जगहों पर ये अगर एक बार इन्फेक्शन हो जाता है तो वो जगह को परमानेंट पकड़ लेता है, आस-पास के एरिया में बार-बार होता रहता है। तो एक राउंड के रूप में एक रचना रहती है जो सिक्के के समान गोल के समान जो स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसमें आजू-बाजू बारीक-बारीक दाने रहते हैं और बीच की स्किन ड्राई रहती है। और इचिंग देखें तो इसमें सीवियर इचिंग होती है, पेशेंट परेशान हो जाता है खुजली कर के और खुजली के साथ में अगर उनको खुजली हो रही है तो उससे पानी जैसे जो सिक्रीशन है वो भी बहने लगता है और कई बार बहुत ज़्यादा सीवियर इचिंग होती है तो उसमें से ब्लड भी आने लगता है। अगर किसी प्रकार का अगर अपन लोकल कुछ दवाइयाँ लगा दी ऊपर से तो कुछ टाइम के लिए ठीक हो गया, लेकिन जब दूसरा रिंग जो वर्म आ रहा है इन्फेक्शन का जो पैचेस बन रहा है, वो स्किन के दूसरे पार्ट पे बन रहा है और बड़े साइज में बन रहा है। उसका जो एरिया है वो बढ़ता जाता है और इचिंग बढ़ती जाती है। ये लक्षण दिखाई देते हैं और कुछ दिनों में अगर सही रहा तो अगर पेशेंट ध्यान दे रहे हैं तो कुछ दिनों तक के सही रहा, 15 दिन, महीने, 2 महीने के बाद देख रहे हैं फिर से ये अपीयर हो गया, जो कि बॉडी के दूसरे पार्ट्स पे दिखने लग गया। और घर में अगर एक मेंबर को अगर ये इन्फेक्शन हुआ है तो बहुत ज़्यादा चांस है कि दूसरे परिवार के सदस्यों को भी ये इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाए। इसलिए इसका प्रिकॉशन लें, मेडिसिन लें तो खुद तो लें, लेकिन पूरी फैमिली से उस चीज़ का प्रिकॉशन करवाएं कि अगर मान लो किसी को रिंगवर्म इन्फेक्शन है तो सबसे पहले तो मेडिसिन जो ले रहे हैं वो तो लें ही, जिसको मैं आपको होम्योपैथी कुछ मेडिसिन बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले जरूरी है कि आप अपना कपड़े
टॉवेल या जो बेडशीट वगैरह है वो दूसरे के साथ शेयर ना करें। क्यों? क्योंकि अगर ये जिनके साथ शेयर करेंगे तो अपन देखेंगे कि उनको भी ये इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं या जो बॉडी के उस पार्ट से टच हो रहा है स्किन का, जो भी अगर फेस में है, हाथ में है, तो वो स्प्रेड होने के चांसेस तो है। लेकिन कपड़ों के थ्रू या एक ही साथ अगर सबके कपड़े धुल रहे हैं, तो जनरली मशीन वगैरह में भी अगर कपड़े धुल रहे हैं तो सबके साथ धुल रहे हैं, तो उससे भी एक इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाता है। इसलिए हमेशा अपने कपड़ों को अलग रखें। और दूसरा, जिनको अगर इन्फेक्शन है तो वो अपने बॉडी पे ये ध्यान रखें कि उस एरिया को, जिस एरिया में ये इन्फेक्शन स्प्रेड हुआ है, उसको बिल्कुल ड्राई रखें। नमी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। अगर गर्मी का सीजन है तो पसीने से या मॉइस्चर अगर बॉडी में कहीं बना हुआ है और वो बार बार वो नमी का एरिया है, तो वहां पे ये ज्यादा स्प्रेड होने लगते हैं और वो परमानेंट बना लेते हैं अपनी जड़, और जल्दी रिकवर ही नहीं होते, चाहे अपन कितनी भी मेडिसिन ले। तो जिस एरिया में रिंग वर्म है वो एरिया बिल्कुल ड्राई रहना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा जो मेडिसिन है वो लंबे टाइम तक यूज करना है, विदाउट गैप करे। और ये दवाइयों को लगातार लेना है बिना गैप करे। अगर बीच में मेडिसिन बंद कर दिए तो फिर देख रहे हैं कि कुछ दिनों बाद फिर से वो आ रहे हैं और फिर आप मेडिसिन ले रहे हैं तो उसका कोर्स और पीछे हो गया। इसलिए बिना गैप करे इसको लगातार मेडिसिन लेना है। और डिसीज की सीवियरिटी के हिसाब से जितना पुराना रोग है उतना ज्यादा लंबा समय लगेगा। और ठीक हो जाने के बाद भी सोच लो कि 15 दिन से 1 महीने इसको लंबे टाइम तक के लेते ही रहना है वो मेडिसिन को, पूर्ण रूप से रिकवरी हो जाने के बाद भी। अगर आपकी डिसीज मान लो कि 2 मंथ तक के कोर्स दिए और 2 महीने के बाद ठीक हो गई, उसके बाद भी उसको 1 मंथ तक के कंटिन्यू करो। क्यों? क्योंकि ब्लड में भी अगर मान लो इसके इन्फेक्शन के फंगल इन्फेक्शन के कोई भी जर्म्स रह गए हैं तो वो भी पूरे डेड हो जाना चाहिए, तब तक ये मेडिसिन लेना चाहिए। नहीं तो ये घर में सबको स्प्रेड होने लगता है और वो पेशेंट तो खुद परेशान है ही। अब होम्योपैथी मेडिसिन की बात करें तो उसमें सबसे फर्स्ट मेडिसिन आती है टेलोरिनम मेटेलिकम। टेलोरिनम मेटेलिकम जो मेडिसिन है वो 30 पोटेंसी में ये लेना है अपने को, और इसकी 4 ड्रॉप सुबह, दोपहर और शाम, ऐसे दिन में 3 बार इसको मेडिसिन को कंटिन्यू करना है। 1 महीने अगर ये मेडिसिन का पूरा एक कोर्स कर लें, जिसमें अपने को ये समझ में आ जाता है कि अपने जो रिकवरी कितनी स्पीड से हो रही है, उस हिसाब से इसको लंबे टाइम तक के आप 6 मंथ 7 मंथ तक के भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो टेलोरिनम मेटेलिकम की जो 4 ड्रॉप है, जो मेडिकल स्टोर से 30 ml की जो बोतल है वो ले आए और उसके 4 ड्रॉप दिन में 3 बार लें। सेकेंड मेडिसिन आती है लिथियम कार्ब। लिथियम कार्ब जो अपने को है 200 पोटेंसी में लाना है, उसकी 4 ड्रॉप अपने को सुबह लेना है और 4 ड्रॉप अपने को रात को लेना है। लेकिन टेलोरियम और लिथियम दोनों के बीच में कम से कम 15 मिनट का अपने को डिफरेंस रखना है, और इसके सिर्फ 2 बार, दिन भर में 2 बार ये जो ड्रॉप है ये लेना है। इसके अलावा जो थर्ड मेडिसिन आती है वो है बेसिलिनम 1 m पोटेंसी की मेडिसिन है। बेसिलिनम जो है 1 m पोटेंसी की मेडिसिन लाना है, लेकिन इसको हफ्ते में सिर्फ 1 बार लेना है, जो कि 4 ड्रॉप लेना है। और जिस दिन अगर अपन बेसिलिनम ले रहे हैं उस दिन ये दोनों मेडिसिन जो ऊपर की जो मैंने आपको बताई, ये दोनों मेडिसिन नहीं लेना है। सिंगल अपने को बेसिलिनम 4 ड्रॉप लेना है, सिंगल डोज। ऐसे हर हफ्ते मतलब अपने को लेना है। वो कोई भी आप दिन डिसाइड कर ले, चाहे संडे टू संडे ले, चाहे मंडे टू मंडे ले, एक दिन ले, और बाकी जो मेडिसिन है उस दिन कोई सी मेडिसिन ना ले। इसके अलावा पेटेंट जो मेडिसिन आती है जो कि हैस्लैब कंपनी की है, बायो कॉम्बिनेशन जो आती है मेडिसिन 33 नंबर की, तो इसको आपको लेके आना है। इसकी 4 टैबलेट जो है टैबलेट फॉर्म में आती है ये, और जो उसके खाने की गोली रहती है, इसके 4 गोली दिन में 3 बार लेना है। ये ऐसी 4 मेडिसिन का जो पूरा एक कॉम्बिनेशन है, अगर ये आप इसको लंबे टाइम तक के ले रहे हैं तो इसमें रिकवरी होने लगती है। और कितने लंबे टाइम तक के लेना है ये डिसाइड करता है कि आपकी डिसीज की सीवियरिटी कितनी है। और इसको आप अगर कंटिन्यू कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे इचिंग कम होने लगेगी और स्पॉट धीरे धीरे फीके पड़ने लगेंगे और नए एरिया में आना बंद हो जाएंगे। और जब नए एरिया में आना बंद हो जाएंगे तब ये पूर्ण रूप से धीरे धीरे जो पहले से स्पॉट है वो खत्म हो जाते हैं। ये ऐसे आप कंटिन्यू करें, 1 महीने 2 महीने अगर ले रहे हैं तो फिर उसके बाद ये कमी आने लगती है, फिर इसको आगे भी अपन 6 मंथ तक के कंटिन्यू करके मेडिसिन बंद कर दें। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप अपने फ्रेंड, फैमिली और रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं आपसे फिर से मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड स्टे सेफ।